अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त 195 ममालिक मौजूद हैं और हर मुल्क के कवानीन दूसरे मुल्क से मुख्तलिफ हैं। लेकिन दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जहां पर हैरत अंगेज और अजीबोगरीब कवानीन मौजूद हैं, और इन कवानीन के बारे में जानने के बाद इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया के कुछ अजीबोगरीब और चौंका देने वाले कवानीन के बारे में, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आप अपने मुल्क में कितने सुकून और आज़ादी से जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग ओंग के मुताबिक कोई भी शख्स, चाहे वो मर्द हो या औरत, अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल नहीं रख सकता। नॉर्थ कोरिया के कानून के मुताबिक मर्दों को 15 और औरतों को 18 हेयर स्टाइल करने की इजाजत दी गई है। अगर कोई शख्स इन हेयर स्टाइल से हटकर कोई और कटिंग करवाता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती है। इसके अलावा आप अपने बालों का कलर भी चेंज नहीं करवा सकते। औरतों को शादी से पहले लंबे बाल रखने की इजाजत होती है, जबकि शादी के बाद कोई भी औरत लंबे बाल नहीं रख सकती। नॉर्थ कोरिया में तकरीबन 2000 लड़कियों की फौज, जिसे प्लेजर स्क्वाड कहा जाता है, इस स्क्वाड में लड़कियों को सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि वो हाई क्लास और बड़े ऑफिसर्स को इंटरटेन और सेक्सुअल सर्विसेज फ्राहम कर सकें। नॉर्थ कोरिया के कवानीन के मुताबिक मुल्क की सारी जमीन और प्रॉपर्टी किंग जोंग योंग की मलकियत है, यानी यहाँ का कोई शहरी जमीन और जायदाद अपने नाम नहीं कर सकता और ना ही खरीदो फरोख्त की जा सकती है। दोस्तों, आपको ये सुनकर बहुत हैरानगी होगी कि नॉर्थ कोरिया में सैनिटरी पैड किसी भी शॉप से नहीं मिल सकते। पैड के अलावा बर्थ कंट्रोल प्रोडक्ट पर भी मुकम्मल पाबंदी है, यानी आपको नॉर्थ कोरिया में छोटी शॉप से लेकर बड़ी स्टोर में भी कंडम और सैनिटरी पैड नहीं मिलेंगे, और ना ही कोई शॉपकीपर ये चीजें बेच सकता है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी शख्स और औरत जीन्स नहीं पहन सकती, क्योंकि जीन्स पहनना किंग यांग को पसंद नहीं, और किंग यांग का कहना है कि जीन्स पहनने से वेस्टर्न कल्चर को फरोग मिलता है, जो कि किंग यांग को पसंद नहीं, इसलिए वहां कोई औरत जीन्स नहीं पहनती। अगर कोई जीन्स पहने भी तो उसे सख्त सजा हो सकती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि दुनिया का हर स्कूल अपने स्टूडेंट्स को जरूरत की चीजें मुहैया करता है, जैसे मेज और कुर्सी वगैरह, लेकिन नॉर्थ कोरिया में पेरेंट को हर चीज के अलग पैसे देने होते हैं। इसके बावजूद स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए काम भी करना पड़ता है, यानी स्कूल की सफाई वगैरह। नॉर्थ कोरिया में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ती है। इसके अलावा पियोंग सिटी, जो कि नॉर्थ कोरिया का कैपिटल सिटी है, इस शहर में सिर्फ हाई क्लास और हाई रेटिंग मिलिट्री ऑफिसर को ही रहने की इजाजत दी जाती है। इस शहर के चारों तरफ गार्ड पेट्रोलिंग करते रहते हैं ताकि कोई गरीब और लो क्लास बंदा इस शहर में दाखिल ना हो सके। नॉर्थ कोरिया के बाकी इलाकों में शदीद लोड शेडिंग होती है, जबकि पियोंग सिटी में 24 घंटे बिजली मुयस्सर रहती है। अगर आप अपने मुल्क में यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में इन ऐप पर मुकम्मल पाबंदी है। वहां इंटरनेट पर वही कुछ देखा जा सकता है जिसे देखने की इजाजत वहां की गवर्नमेंट ने दे रखी है। यही नहीं, न्यूज़पेपर से लेकर टीवी चैनल्स तक भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, और ना ही वहां का मीडिया अपनी गवर्नमेंट पर तनकीद कर सकता है। अगर आप नॉर्थ कोरिया में गैर मुल्की फिल्म देखते हुए पकड़े गए तो आपको सजाए मौत भी हो सकती है। यहाँ तक कि वहां कोई शख्स गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर कंप्यूटर और मोबाइल फोन भी नहीं खरीद सकता। नॉर्थ कोरिया में पूरी दुनिया की तरह कैटेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल नहीं होता। उनका अपना कैलेंडर है जिसे जोशी कैलेंडर कहा जाता है। इस कैलेंडर को 1997 में कोरिया में लागू किया गया था। इस कैलेंडर की हैरानकुन बात यह है कि यह कैलेंडर किंग टू सांग की तारीख पैदाइश से शुरू होता है, और उनका मानना है कि जब किंग टू सांग पैदा हुआ तो नॉर्थ कोरिया और दुनिया भी तब ही पैदा हुई। बात यहाँ तक होती तो भी ठीक था, लेकिन कोरिया का अपना एक टाइम जोन भी है जिसे वो पीबोंग टाइम कहते हैं। कोरिया में कोई भी मजहबी किताब, कुरान, बाइबल रखने पर सख्त पाबंदी है, क्योंकि उसे वेस्टर्न कल्चर का सिंबल समझा जाता है। अगर कोई शख्स ये जुर्म करता है तो उसे पकड़ लिया जाता है और सख्त सजा दी जाती है। नॉर्थ कोरिया में
अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो उसकी सजा सिर्फ उसे ही नहीं दी जाती बल्कि उसकी आने वाली 3 नस्लों को भी दी जाती है। इसे 3 पनिशमेंट रूल भी कहा जाता है। दोस्तों, यही वजह है इन तमाम पाबंदियों की वजह से हजारों लोग नॉर्थ कोरिया से भागना चाहते हैं, लेकिन ये एक इंतहाई खतरनाक काम है। पकड़े जाने की सूरत में सीधा सजाए मौत मिल सकती है। कुछ लोग भागने में कामयाब होकर चाइना या साउथ कोरिया चले जाते हैं। नॉर्थ कोरिया के इन सब कवानीन को देखकर एहसास होता है कि हम अपने मुल्क में कितनी आज़ादी से और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं और हम पर किसी भी तरह की कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इन फरसूदा कवानीन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।